जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में तुम्हारे आंसर में। तो आज के लेटेस्ट वीडियो में देखने हम आने वाले जो है टाइप 10 का जो है फॉर्मूला देखने वाले हैं। उसका जो है प्रूफ करेंगे और उसका बेसिक देखने वाले भी हैं। तो इससे मेरी जो पिछली वीडियो है टाइप 9 तक का फॉर्मूला हम प्रूफ कर चुके हैं, उसको देख भी चुके हैं। ठीक है, तो टाइप बाय टाइप करके हम इसलिए फॉर्मूला मतलब आपको प्रोवाइड करवा जाए मतलब कि करवा रहे हैं, जिसमें कि होता है क्या कि आपका टाइप बाय टाइप फॉर्मूला कवर हो जाता है। और इससे क्या कहते हैं, तो आपके जो टाइप बाय टाइप कीजिएगा तो आपको फॉर्मूला कवर रहेगा, याद भी रहेगा इस तरह से। तो आज हम देखने वाले हैं इसी का जो है क्या देखिएगा। तो हम जानते हैं टाइप 10 की फॉर्मूला जो किससे ही बनता है वो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हम जानते देखिएगा नंबर 1 फॉर्मूला जो होता है साइन इनवर्स नहीं, इसको ऐसे रखिएगा। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बोले। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, देखिएगा तो इसी से फॉर्मूला इन्वर्स में चेंज करेंगे। ठीक है, इसी से फॉर्मूला क्या होगा, इन्वर्स में चेंज होगा, इन्वर्स में बनाना सीखेंगे। ठीक है, देखिएगा तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, देखिएगा इसमें क्या है, इसको कैसे याद रखना है आपको। तो फॉर्मूला को याद रखने के लिए देखिएगा साइन ए माइनस बी, मान लीजिए साइन जो है बड़ा भाई है। ठीक है, तो साइन और कॉस दो को खींचानेगा। ठीक है, साइन और कॉस इसका मतलब समझिएगा कि साइन मतलब बड़ा भाई है, तो इसको मतलब बांटने दे दिया गया है कि ए और बी को हिस्सा को बांटिए। तो क्या करेगा, जो ज्यादा होशियार है वो मतलब समझिएगा जो बड़ा है वो लेना चाहेगा सबसे पहले। तो मान ले इसमें कौन लेना चाहेगा, साइन ए लेना चाहेगा। साइन अपने ए बांट लेगा, उसके बाद किसको देगा, तो छोटे भाई को देगा, बी को देगा, कॉस बी। ठीक है, कॉस बी इस तरह से पहले साइन मतलब बड़ा साइन है, छोटा कॉस है, तो इसका मतलब साइन पहले बांटेगा, अपना ले लेगा ए को, फिर जो है बी को मतलब बी जो है कॉस को देगा। तो साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी, अब क्या हो जाएगा, तो इस बार क्या होगा, छोटका क्या कहेगा, छोटका मतलब जो है वो सोचेगा कि नहीं वो मतलब जो है, मान लीजिए अभी देखिए साइन को बांट, दो भाई है, बड़ा एक छोटा है, उसमें से इसको बांटने दे दिया तो कोई भी है, बड़ा जो है क्या करता है वो एक हिस्सा ले लिया, अब बी हिस्सा कॉस को दिया। इस बार कॉस को बांटने के लिए दिया, तो कॉस क्या किया, कॉस भी वही उसी तरह होशियारी किया, कॉस ए अपने को ले लिया, मतलब कॉस ए ले लिया, और इसके बाद जो है बी जो है किसको दिया, तो बी जो है साइन को दिया। ठीक है, तो साइन बी, तो इस तरह से फॉर्मूला। दूसरा देखिएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो इसी तरीके से रखिएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए इंटू क्या, कॉस बी, और प्लस है तो यहाँ प्लस दे दीजिए, कॉस ए इंटू क्या, कॉस बी, कॉस ए इंटू क्या, साइन बी। ये आपका इस तरह का जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि बड़ा है तो पहले बड़ा बांटेगा, ऐसे याद रखिएगा, बड़ा है तो बड़ा बांटेगा, उसके बाद कॉस को देगा। यदि कॉस को बांटने के लिए दे दिया जाए तो कॉस बी की होशियारीगिरी करेगा, वो पहले ए को लेगा, उसके बाद साइन को मतलब देगा बी। तो इस तरह से फॉर्मूला को याद रखिएगा। तीसरा फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, तीसरा फॉर्मूला कॉस का देख लीजिएगा, तो कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए प्लस बी का बोले तो याद रहे कॉस वाले फॉर्मूला में क्या होता है, जब कॉस को बांटे दे दिया जाए, मान लीजिए मतलब जो है एग्जाम कीजिएगा कि कॉस को ही बांटने दे दिया जाए, मतलब छोटे को ही बांटने दे दिया जाए, छोटा क्या करेगा, दो इस बार छोटे को मतलब खूब मतलब दे दिया गया है दो हिस्सा को बांटने के लिए, वो सबसे पहले क्या करेगा, दोनों हिस्सा को ले लेगा, सबसे पहले दोनों हिस्सा को ले लेगा। इसका मतलब कॉस ए इंटू क्या, कॉस बी ले लिया, दोनों हिस्सा को ले लिया। उसके बाद यहाँ प्लस है, इस बार के मान लीजिए दोनों हिस्सा ले लिया, वो मतलब वही ले लिया, सबसे पहले यही ले लिया, कॉस ही ले लिया, तो क्या होगा, घटा होगा कि मतलब फायदा होगा, तो घटा होगा, किसको घटा होगा, साइन को घटा होगा, बड़े भाई को घटा होगा, किसको घटा होगा, साइन को घटा होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू क्या, साइन बी, साइन ए इंटू क्या, साइन बी, ये फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, तो चौथा फॉर्मूला देख लीजिए, चौथा क्या, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला देख लीजिए, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, इस बार यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन ए इंटू क्या, साइन बी, साइन ए इंटू क्या, साइन ए इंटू क्या, साइन बी। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला हो गया। अब अगला फॉर्मूला देख लेते हैं, 5वां नंबर, यानी 5वां नंबर फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या होता है, 10 का देख लेते हैं। 10a माइनस बी का फॉर्मूला पूछे तो होता है 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। देखिएगा इसमें क्या है कि यहाँ ऊपर माइनस, यहाँ माइनस है, नीचे क्या कीजिएगा, प्लस। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा इस फॉर्मूला को कि 10a माइनस बी, ऊपर माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, जैसा ऊपर औसा ऊपर। ठीक है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसका मतलब 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, और छठा फॉर्मूला देख लीजिएगा, छठा फॉर्मूला क्या, 10a प्लस बी का, तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10a और प्लस है तो प्लस,
प्लस है तो प्लस 10b बटा 1, आप प्लस ऊपर दिए तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस, तो 10a इंटू 10b। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10 इंटू 10b। तो ऊपर प्लस तो प्लस, नीचे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब कॉट में फॉर्मूला देख लेते हैं। कॉट का फॉर्मूला होता है आपका तो कॉट a प्लस b का, देखिएगा कॉट a प्लस b का फॉर्मूला बोले जस्ट क्या होता है, 10 का अपोजिट होता है। कॉट में फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट 10 का क्या होता है, अपोजिट फॉर्मूला होता है। इसका अपोजिट फॉर्मूला देखिएगा क्या होगा, किसी को जस्ट क्या इसमें हो जाएगा, घुर जाएगा, 10 का जस्ट अपोजिट, इसका मतलब 10a इंटू 10b। 10 इसमें देखिएगा कॉट का ले रहे हैं ना, तो कॉट का जस्ट 10 का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ ये ऊपर चल जाएगा, ये घुर जाएगा इधर, ठीक है, ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा नीचे। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी। और देखिएगा यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जस्ट अपोजिट होगा। 10 का हर मतलब हमेशा क्या होगा, अब कॉट में उल्टा होगा। तो ये हो गया कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, देखिएगा क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, तो कॉट बी प्लस ए, कॉट बी प्लस क्या ए, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है, ऊपर माइनस नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला याद रखिएगा, जस्ट क्या होता है 10 का कॉट में अपोजिट होता है। 8वां फॉर्मूला देख लीजिएगा, 8वां फॉर्मूला होता है कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला। कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या, तो कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी, और ऊपर माइनस, ऊपर माइनस, यहाँ क्या कर जाएगा, प्लस कर दीजिएगा, अपोजिट होगा सिर्फ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस क्या, कॉट ए, कॉट बी माइनस क्या, कॉट ए। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसी से हम क्या करना है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन मतलब इन्वर्स में बदलना है। इस फॉर्मूला को क्या करना है, इन्वर्स में बदलना है। इतना फॉर्मूला हो गया, ये भी इसका भी हो जाता है त्रिकोणमिति में, इसका भी त्रिकोणमिति में होता है। तो आपका क्लास 12 का जो सेशन न्यू सेशन सिलेबस है आपका 2022-27 में हम देखने वाले जो मतलब इस पर इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना, मतलब त्रिकोणमिति बनाने के लिए जो हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें फॉर्मूला में कवर होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला रटने से नहीं होगा, क्योंकि इतना फॉर्मूला है कि रटिएगा तो कभी याद नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसे बनाना सीखेंगे, फिर इसका इन्वर्स बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से हमें क्या होता है, दोनों कवर हो जाता है, ये वाला भी इसका इन्वर्स वाला भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये आपका चैप्टर 2 जो है उसी में आप इसका क्या करते हैं, इसको प्रतिलोम करते हैं, प्रतिलोम मतलब इन्वर्स। अब इसको इन्वर्स में बदलते हैं, ठीक है, पहले इन्वर्स में। तो इसका इन्वर्स फॉर्मूला क्या होता है, नंबर 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स क्या वाई, बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स में, ठीक है। तो यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। अब दूसरा यहाँ देखिएगा, इसका इसी का मतलब इनवर्स जब बदलेंगे तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स क्या, माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। तीसरा इसी का फॉर्मूला देखते हैं, तीसरा इसी का फॉर्मूला देखते हैं क्या, कॉस में, तो कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला देख लीजिए। तो कॉस इनवर्स क्या होगा, इसी से जस्ट अपोजिट बनाएंगे। देखो इसी बना, इस पर हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। जैसे मान लें कॉस ए प्लस बी, तो कॉस को हमने मान लिया क्या, इसमें से मान लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या, थीटा। तो ये उधर जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हमने क्या माने, एक्स माने हैं, तो कॉस थीटा को एक्स माने हैं, या इसका मतलब यहाँ पर जो भी है कॉस ए है तो कॉस बी है, उसी को कॉस थीटा माने हैं। तो इसी पर फॉर्मूला ना बन रहा है, देखिएगा कॉस तो मतलब कॉस यहाँ पर जाके इसको जो है कॉस इनवर्स, ये उधर जाएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा। तो ए का मान हमने क्या माने हैं, जैसे मान लीजिए कॉस जो है ये ए मान लिए, कॉस इनवर्स एक्स बराबर को ए मान लिए हैं, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो कॉस ए का मान कितना, एक्स, तो उसके जगह पे क्या बैठ रहा है, एक्स बैठ रहा है। उसके बाद फार्मूला जो होता है जस्ट इसका क्या होता है, कॉस ए, तो कॉस ए का मान एक्स और कॉस बी का मान क्या, या कॉस बी का मान क्या, वाई मान लेंगे। तो यहाँ पर उसी फार्मूला से क्या होगा, ये मतलब बनता है और ये प्रूफ भी हो जाता है इसी फार्मूला से, ध्यान दीजिएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसी से बना रहे हैं। एक्स वाई यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स प्लस में यहाँ देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेगा, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 रूट अंडर मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों रूट में रहेगा, ठीक है, दोनों ही क्या रहेगा, रूट में ही रहेगा।
दोनों इसको हम रूट में रखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया कॉस के लिए, ये फॉर्मूला क्या हो गया कॉस के लिए। थोड़ा बड़ा बड़ा का मतलब फॉर्मूला है, देख लीजिएगा 4 में इसका देखा इसका। अब इसके माइनस में देखते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो गया। अब 10 का देखना है, तो इसी से हम फॉर्मूला बनाएंगे, इसी से लगाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा 5 नंबर 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है क्या, कि 10 इनवर्स ऊपर क्या दिखेगा, हमने क्या बोले हैं कि 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10 इंटू 10b, ठीक है। तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला कहिएगा क्या, तो इसको हम मान लेंगे x, इसको मान लेंगे x, तो यहाँ हो जाएगा x, इसको मान लेंगे y, तो यहाँ क्या हो जाएगा y बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस x इंटू क्या y। ये फॉर्मूला हो गया, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। इस तरह याद रखिएगा। छठा फॉर्मूला क्या है, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला दिखेगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ माइनस में कर दीजिए, तो देखिए और किसका फॉर्मूला क्या होगा कि 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा, यदि माइनस में है तो ऊपर माइनस नीचे ऊपर देखिएगा ऊपर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस और नीचे क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस एक्स वाई, ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं अब इसी में देखते हैं कि इसका कॉट का देखते हैं, तो कॉट का फॉर्मूला देखिएगा, तो कॉट का क्या है, तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला देखिएगा। कॉट इनवर्स क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका क्या होता है अपोजिट होता है, इसे देख लीजिए। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए फॉर्मूला होता है। अब इसमें जस्ट इसका उल्टा 10 का मतलब 10 का उल्टा होता है कॉट में, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो देखिएगा, तो कॉट मतलब कॉट ए को क्या माने हैं एक्स माने हैं, तो एक्स हो जाएगा। अब कॉट बी को क्या मतलब कॉट वाई को क्या माने, मतलब यहाँ पर देखिए कॉट बी को क्या माने हैं वाई माने हैं, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई, और यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा बटा वाई प्लस क्या हो जाएगा एक्स, ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 8वां फॉर्मूला देख लेते हैं क्या, तो कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स वाई और ऊपर माइनस नीचे क्या हो जाएगा प्लस बटा वाई माइनस क्या एक्स, वाई माइनस क्या एक्स। ये आपका क्या हो गया टोटली मतलब ये 8 फॉर्मूला का इनवर्स में 8 फॉर्मूला हो गया। देखिए ये 8 फॉर्मूला का इनवर्स में 8 फॉर्मूला हो गया। अब इसी से हम किसी एक को प्रूव कर लेते हैं, हम इसी में से किसी एक को प्रूव कर लेते हैं तो अन्य भी उसी तरीका से सारे के सारे क्या हो जाएंगे प्रूव हो जाएंगे। मान लेते हैं कि किसी एक को हमने प्रूव कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि जो है वो मतलब सारे के सारे क्या हो जाएंगे प्रूव हो जाएंगे। यदि हमें इसके 8 फॉर्मूला को प्रूव कर लेते हैं तो मतलब ये 8 से ये बना है, यदि हम इसको प्रूव किसी एक को प्रूव कर लेते हैं तो सारा के सारा उसी फॉर्मूला पे उसी तरीका से हमें क्या होगा ये भी पूरा का पूरा फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम किसी एक को बना देते हैं, बाकी जो है आप मतलब इसको लगाइएगा, जिसमें जो है एक को हम बता देते हैं, उसके बाद जितने भी फॉर्मूला होगा वो उसको ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। यदि नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम उसका जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में उसका वीडियो जो है प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अदर फॉर्मूले का जो भी है उसको प्रूव करवा देंगे, प्रूव करवा कर उसको जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो हम आज एक को फॉर्मूला देख लेते हैं, यदि इसी तरह से आपको अन्य फॉर्मूला का भी लगाना है, प्रूव करना है। चलिए किसी एक को फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। मान लेते हैं हम किसी एक को साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को ही प्रूव करते हैं, इसी को देख लेते हैं। ये प्रूव हो गया तो ये अन्य भी उसी तरीका से ही प्रूव होगा, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा, और आप करने में टाइम लगता है, इसको नोट कर लीजिए। और एक और फॉर्मूला आपका बच गया है 9 नंबर, जो 9 नंबर का फॉर्मूला जो है 10 में 3 के लिए, उसको भी देख लेंगे। यहाँ पर इसमें क्या है, अब इसको जब भी हम प्रूव करना है तो क्वेश्चन क्या कहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन क्या कहेगा, तो क्वेश्चन क्या कहेगा सिद्ध कीजिए की, क्वेश्चन क्या कहेगा सिद्ध कीजिए की इतना बराबर इतना, सिद्ध कीजिए की मतलब क्वेश्चन जो है आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है त्रिकोणमिति, वो पूछ लेते हैं सिद्ध करने के लिए, मतलब सूत्र ही पूछ लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, मतलब LHS बराबर क्या RHS बराबर क्या RHS, तो फॉर्मूला पूछ लेते हैं इस तरह का, ठीक है। तो सिद्ध करना भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको जो है 5 नंबर में या मतलब 2 मार्क्स में आ जाते हैं इसको फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए। तो इसको बनाना सीखिए, और अन्य क्वेश्चन भी इसी तरीका से लगते हैं।
तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन बनाने के करेंगे क्या करेंगे, इसको पहले हल लगा कर क्या करेंगे, फिर अंडरलाइन करेंगे, हल करिए या सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में सॉल्यूशन और हिंदी में जो है हल, और क्या लगाइए तो अंडरलाइन कर लीजिए, उसके बाद आप इसको बनाइए। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है सबसे पहले हमें क्वेश्चन के क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है एलएचएस से, हमें एलएचएस से प्रूव करना है। उसका प्रूव करना है कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स क्या वाई बराबर इतना, एलएचएस बराबर क्या आरएचएस। तो हमने एलएचएस को चल दिया, ठीक है, एलएचएस से हम चल दिए क्योंकि हमको एलएचएस बराबर क्या लाना है, आरएचएस लाना है, प्रूव करना है। प्रूव करना है कि इतना बराबर फॉर्मूला इतना होता है या नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने मतलब ये जो ले लिया तब इसको मैं मान लेंगे, इसमें माना लेट मान लीजिएगा या लेट लिख लीजिएगा, ठीक है। माना, जब माना इसमें लिख लीजिएगा, माना कर लीजिएगा। तो मानने में क्या मानिएगा, तो इस जब भी हम प्रूव करते हैं, किसी भी फॉर्मूला प्रूव करते हैं, एलएचएस को मान के चलते हैं। जब भी किसी फॉर्मूला को प्रूव करते हैं तो एलएचएस मान के चलते हैं। तो मान लीजिए तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लीजिएगा, ए मान लीजिए, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लीजिएगा, ए, और दूसरा को क्या मान लीजिएगा, साइन इनवर्स वाई को क्या मान लीजिएगा, बी, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लीजिएगा, ए, साइन इनवर्स वाई को क्या मान लीजिएगा, बी। तो इस तरह से हम मान लेंगे। मानने के बाद क्या है, ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए। आगे देखिएगा ये जो है इनवर्स को मतलब उधर ले जाएंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी। इस तरह से यहाँ से आपका क्या हो गया, मान बन गया। यहाँ से क्या हो गया, आपका मान बन गया। तो दो भाग में आप मान लीजिएगा। अब दो भाग में मान लीजिएगा। हमेशा सिद्ध करने के लिए कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति का हो, एलएचएस मान के चलते हैं और उसको एलएचएस मान के चलते हैं, आरएचएस को देखते हुए चलते हैं कि आरएचएस मिलाना क्या, उसी तरीका से चलते हैं, प्रूव हो जाता है। कोई भी फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। सिद्ध करने वाले में यही तरीका लगाते हैं, एलएचएस को मान के चलते हैं, आरएचएस आता है, हमेशा अंदर वाला को मानते हैं, ठीक है। हमेशा एलएचएस के अंदर वाला को मानते हैं। देखिए तो इसको समीकरण क्या मान लिया, फर्स्ट, हमने इसको समीकरण क्या मान लिया, सेकंड, हमने इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, हमने इसको समीकरण क्या मान लिया, सेकंड मान लिया, जरूरत पड़ेगा, ठीक है, मान लिए। अब मानने के बाद क्या करते हैं, सूत्र उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला उठाते हैं, क्योंकि हम इस बात को उठाते हैं कि किससे बना हुआ है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप किससे बना हुआ है, यह जो फॉर्मूला है किससे बना हुआ है। जिससे ही बना हो उसी को लाइए, उसी को उठा के उसी पर लगाइए, क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा, फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। क्योंकि जिससे ही बना है तो देखिएगा ये भी कवर हो गया और प्रूव कीजिएगा तो ये भी कवर हो गया। तो इससे क्या होता है कि डबल आपके क्वेश्चन और डबल सूत्र आपसे कन्वर्ट मतलब जो होता है कल आपका कवर हो जाता है। तो ये भी आपको याद हो जाएगा, बनाते 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 रट्टा मारेगा नहीं होगा, तो ये भी याद हो जाएगा और इससे फॉर्मूला भी आपका क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, प्रूव भी करना सीख जाइएगा। और अन्य क्वेश्चन को बनाना आपके मतलब बनाना भी आपको आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में लगाया जा सकता है, किस क्वेश्चन में लगाएंगे तो बनेगा, किस स्टेप से बनाएंगे तो मेरा बनेगा, तो कैसे सिद्ध करना है, कैसे प्रूव करना है। तो ये सारा चीज कब आएगा, जब आपको लगाना आएगा, जब आप मैथ में पूरा इस तरह का मतलब बनाइएगा तब, ठीक है। चलिएगा अब क्वेश्चन को हम देख लिए कि बना किससे है। तो देख लीजिएगा कि साइन ए प्लस बी का सूत्र लिया है, यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिया, तो हमने किसको उठाया, किस फॉर्मूला से बना है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला से बना है। तो लिखिएगा सूत्र, क्योंकि हम जानते हैं, हम ये बात को क्या कर रहे थे, जानते हैं क्या कि साइन ए प्लस बी बराबर सूत्र होगत है क्या, साइन ए इंटू यानी साइन पहले ए को बांटेगा फिर कॉस को बांटने देगा तो कॉस बी, इस बार क्या करेगा, कॉस बांटेगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस, कॉस को बांटने देगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए अपने खुद को लेगा, उसके बाद साइन को देगा तो क्या, साइन बी। तो ये फॉर्मूला हम क्या है जानते हैं और इसी फॉर्मूला से क्या हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। जो फॉर्मूला से बना हुआ है, माइनस रहता तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लेते, प्लस रहता तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिए, ठीक है। 10 का रहता तो 10 का लेते, काउंट का रहता काउंट कर लेते। जितना भी हमने 8 बताए, यह 8 जो है इसी तरीका से लगेगा, सारा क्वेश्चन इसी तरह से प्रूफ होंगे। और इसी तरीका से कहिएगा ना कि जैसा हम स्टेप बता रहे हैं उसी स्टेप से सारा क्वेश्चन प्रूफ हो सकते हैं। तो हम एक बताए हैं, बाकी आपको लगाना है, ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, तो आपको उससे भी बन जाएगा ये, दिखेगा। अब यहाँ पर करते हैं क्या है, तो साइन देखिएगा हमें क्या करना है, आप देख कर चलते हैं, आप देख कर चलते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस लाना क्या है। देखिएगा हमको लाना क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यानी यहाँ इधर जो है इधर इस टाइप कर लीजिए, इस तरफ कर लीजिए, क्या साइन इनवर्स एक्स लाना है, इस तरफ क्या साइन इनवर्स वाई लाना है, और उधर साइन इनवर्स मतलब साइन इनवर्स लाना है। देखिएगा अब इस फॉर्मूला हम जानते हैं कि इस फॉर्मूला पे ये बना है, इसको बनाएंगे, इसको तोड़ेंगे। देखिएगा साइन तो साइन ए प्लस बी तो बी, चलिए ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिएगा साइन ए का मान आपके पास है, साइन ए का मान है आपके पास, लेकिन कॉस बी का मान नहीं है, कॉस ए का मान आपके पास नहीं है, साइन बी का मान है आपके पास, लेकिन कॉस ए का मान नहीं है। तो चेंज करना है, जब नहीं है तो क्या करना है, चेंज करना है। जब आपके पास फॉर्मूला नहीं है, जब आप उसके बाद आपके पास उसका मान नहीं है, चेंज करना है। तो साइन ए का मान है क्या है आपके पास, एक्स,
यानी साइन ए का मान क्या है आपके पास x, लेकिन कॉस बी का मान नहीं है। तो हम जानते हैं 10वां के फॉर्मूला से 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि फॉर्मूला होवत है क्या, कॉस का यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होवत है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इसमें क्या है बी है, यहाँ भी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बदल लिए, अब बदल लिए तो यहाँ पर मान मिल रहा है ना साइन बी का मान, साइन बी का मान रख लेंगे और मेरा जो लाना है वो क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा प्लस तो प्लस, कॉस ए का मान मेरे पास नहीं है तो कॉस ए का मान ही चेंज कर लेंगे, कॉस ए का मान हम जानते हैं 10th क्लास के फॉर्मूला से क्या 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा में ए है तो यहाँ ये हो जाएगा और साइन बी का मान क्या दिया है हमारे पास, साइन बी का मान गुना में लिख लीजिए क्या है वाई है, साइन बी का मान क्या है वाई, साइन बी का मान क्या है वाई हो गया। आइए जो हम कहाँ से लाए हैं वो भी दर्शा दीजिए, ये आपने कहाँ से लाए वो भी दर्शा दीजिए। तो हम जानते हैं कि क्या होता है कि कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, या कॉस ए लिख लीजिए, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला से हमने इस क्वेश्चन को लगाए हैं। तो बगल में दर्शा दीजिएगा कि किससे आप लाए हैं, आप बगल में दर्शा दीजिएगा, इसको क्या करिएगा डब्बा में बंद भी कर लीजिएगा, ठीक है, इसको डब्बा में बंद भी कर लीजिएगा, दिखा दीजिएगा कि किससे आपने इसको बनाए हैं, किससे लिखे हैं, ये आपको बगल में दर्शाना होगा, डब्बा मतलब डब्बा में जो है बंद करके इसको दर्शाना होगा। बाकी काम जो है ब्लू पेन से कीजिए, अंडरलाइन जो भी करना हो और जिसको भी अंडरलाइन करके डब्बा बंद करना हो उसे ब्लैक पेन से कीजिए, और बाकी सवाल को हल कीजिए ब्लू पेन से, और सूत्र को भी जब भी हम डब्बा बंद करते हैं अंडरलाइन करके तो वह है ब्लैक पेन से, ठीक है। चलिए आप इसमें देखते हैं, आपको मिल रहा है ना, आप तो लग रहा है कि कुछ हद तक मेरा मिल रहा है, प्रूव हो जाएगा। तो क्या करते हैं इस साइन को उधर भेज देते हैं, ये साइन है ये प्लस में, इसको व्युत्क्रम करेंगे क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। इसका मतलब ए तो ए प्लस बी तो बी, ये साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा इसका, ठीक है। अब मंझली ब्रैकेट कर दीजिए क्योंकि उधर जाएगा ये, ठीक है। अब रूट अंडर ये क्या आपका दिखेगा, ये साइन जो है इनवर्स में चला गया तो ये इधर आया तो दोनों के ब्रैकेट में आ जाएगा ना, तो साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस और साइन स्क्वायर थीटा का मान, साइन बी का मान क्या है आपके पास वाई, साइन बी का मान क्या है आपके पास वाई, मान पहले नहीं था लेकिन चेंज करने पर मान आ गया, तो साइन बी का मान क्या है आपके पास वाई, और वाई पर यहाँ क्या है यहाँ स्क्वायर है तो आपका भी क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो प्लस। अब देखिएगा रूट अंडर 1 तो 1 और साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है, साइन ए का मान क्या है आपके पास एक्स, तो एक्स यहाँ पर स्क्वायर था यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू क्या वाई। देखिए क्या आपका प्रूव हो गया, क्या आपका प्रूव हो रहा है, क्या मिल रहा है ना, देखिए मिल रहा है बिल्कुल मिल रहा है, यानी एलएच आर एच कह सकते हैं, आरएचएस क्या हो रहा है मिल रहा है, आरएचएस मिल रहा है। इसका मतलब अब ए प्लस बी का मान हम सिर्फ समीकरण फर्स्ट से रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड से हमने ए और बी का मान रख देते हैं तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता है प्रूव्ड हो जाता है, मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता है प्रूव्ड हो जाता है। तो इसी तरीका से अन्य फॉर्मूला भी प्रूव्ड करेंगे, ठीक है। चलिएगा यहाँ से ए का मान और बी का मान क्या करते हैं रख लेते हैं, कहाँ से समीकरण फर्स्ट सेकंड से, तो लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व क्या किससे सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से लिख लेंगे कि ये हम किससे रख रहे हैं मान। देखिए ए का मान समीकरण फर्स्ट से क्या है आपका साइन इनवर्स एक्स है, बी का मान आपका क्या है समीकरण सेकंड से क्या है साइन इनवर्स वाई है, ठीक है, बराबर साइन इनवर्स, ठीक है, मंझली ब्रैकेट उसके बाद x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये गुणाम है तो y को कहाँ लिख सकते हैं आगे लिख सकते हैं ना, ये गुणाम है तो y को कहाँ लिख सकते हैं आगे लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस क्या x स्क्वायर, रूट अंडर क्या 1 माइनस x स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, y को आगे लिख सकते हैं ना, तो y को आगे लिख सकते हैं इस तरह से लिख लिए। तो क्या फॉर्मूला देखिए प्रूव हो गया, जो फॉर्मूला प्रूव करना था वह प्रूफ हो गया ना, एलएचएस बराबर एचएस, देखिए एलएचएस बराबर एचएस है, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। जब ये प्रूफ हो गया तो आप क्या अब तो हो गया, और इस सब हमने जो है ए और बी का मान कहाँ से रखे हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, आपको बोले थे ना कि जरूरत पड़ेगा आपका मान यहाँ जो समीकरण फर्स्ट सेकंड माने वो जरूरत पड़ेगा नीचे, और इसी तरीका से अन्य फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं, यही स्टेप से चलना है, इसी स्टेप से चलिएगा आपके सारे फॉर्मूला क्या हो जाएंगे प्रूव हो जाएंगे। इंप्लाई दैट का मतलब क्या होता है आगे बढ़ने का चिन्ह होता है कि आप किस स्टेप से सवाल को ले गए हैं, ठीक है। इंप्लाई दैट ये इंप्लाई दैट है, तो इंप्लाई दैट का मतलब क्या होता है कि किस स्टेप से किस क्वेश्चन को किस टाइप में आप लिख गए हैं, किस रास्ता से ले गए हैं, तो आपको ये मालूम होता है। तो ये सब दर्शा के चलिएगा तो एग्जाम को ये सब लगता है तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ये इतना आपको लिख कर चलना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया मेरा फॉर्मूला जो हो गया प्रूफ हो गया, ये मेरा फॉर्मूला क्या हो गया प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये जो आया है क्या आया है तो आरएचएस आया है, इसका मतलब एलएचएस बराबर क्या कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस क्या है बराबर है, क्या कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर क्या है
RHS है, तो यहाँ लिखेगा PROVD, PROVD प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। आंसर नहीं मारिएगा, प्रूव्ड मारिएगा, क्योंकि सिद्ध करने वाले हैं, तो सिद्ध करने वाले में प्रूव्ड लिखते हैं, और सवाल जब हल होता है तो उसमें आंसर लिखते हैं लास्ट में, ठीक है, कि आंसर हो गया आंसर। लेकिन सिद्ध करने वाले में लास्ट में क्या लिखेगा, प्रूव्ड लिखेगा, यानी प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरीका से 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस होते हैं, फॉर्मूला बेस से मतलब सिद्ध करने के लिए पूछा लिया जाता है क्वेश्चन, तो आपको ये करना होगा। तो हमने एक क्वेश्चन को फॉर्मूला मतलब जो है इनवर्स में है उसका हम प्रूफ भी करवा दिए, और उसको देखते किस तरह प्रूफ करते हैं, इसका हो गया। तो कैसे मतलब करते हैं, तो ये एक फॉर्मूला को हमने प्रूव कर लिया, बाकी अन्य फॉर्मूला को आप ट्राई कीजिए, आपसे भी होगा इसी तरीका से। जो फॉर्मूला जिससे बना है उसी को, जैसे 8 था, 8 था, तो जो फॉर्मूला जिससे बना है उसी फॉर्मूला को लिखकर, क्योंकि हम सूत्र इतना जानत है, चूंकि हम जानत है क्या है आपका, चूंकि हम सूत्र जानत है इतना, इसी से ये बराबर इतना होता है, तो सूत्र इतना जानत है। तो इसी फॉर्मूला से क्या हुआ है कि मतलब लगाए है ना कि sin a प्लस बी उतार दिए, फिर ये sin a उतार लिए, देखिए cos b का मान नहीं है तो उसको चेंज कर लीजिए, जिसका मान नहीं है उसको चेंज कर लीजिएगा, 10वां की फॉर्मूला से 10th की फॉर्मूला से चेंज कर लीजिएगा, जो इसका मान नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर 2 का मान है ना आपके पास, sin a का मान x है और sin b का मान y है आपके पास, तो sin a का मान और sin b का मान ही रख सकते हैं ना, और बाकी तो नहीं रख सकता है। और हमेशा प्रूव करने वाले में LHS से RHS को देख के चलते हैं कि लाना क्या है, जो लाना है उसी को देख के चलते हैं, और उसी को देखकर ही प्रूव करते हैं कि लाना क्या है। देखते कर मतलब इसमें देखें बनाएंगे कि क्या लाना है और वही आना चाहिए, तो उसके लिए आप निश्चित है कि जो करने का है आप कर सकते हैं। चूंकि हम इस सूत्र इतना, जो कि हम इतना फॉर्मूला, चूंकि का मतलब क्या है, चूंकि दर्शाने का मतलब ये है हम इतना फॉर्मूला जानते हैं और इस फॉर्मूला से हम इसको लगाएं, ठीक है। तो साइन b का मान आपके पास y था तो y का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन a का मान आपके पास x था, जब चेंज किए तो क्या है x था, तो क्या हो गया x स्क्वायर हो गया, y गुना में क्या हो जाएगा y आगे लिख सकते हैं। और ये a का मान समीकरण फर्स्ट से रख लिए, अब b का मान समीकरण सेकंड से रख लिए, जो कि a का मान साइन इनवर्स x था, अब b का मान साइन इनवर्स y था, जो कि मेरा क्या हो गया फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से अन्य फॉर्मूला के हम क्या कर सकते हैं, तो प्रूफ कर सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगला फॉर्मूला देखिएगा, एक और फॉर्मूला आपका बच गया है ना, उसको हम देख लेते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, तो मतलब जो है नोट कर लीजिए। अगला फॉर्मूला एक और जो बचा उसको हम देख लेते हैं जस्ट, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, रब करने में टाइम लगता है, तो अगला देखिएगा एक फॉर्मूला आपका जो बच गया, उस फॉर्मूला को इसको नोट कर लीजिएगा। एक फॉर्मूला जो है वो भी आपको दिखा देते हैं कि उसको प्रूव कैसे करना है। तो आपको ये जितने भी फॉर्मूला हम बताए हैं उसको आप खुद से लगाइए, ट्राई कीजिए, आपका जो है प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कीजिएगा, आपका काफी जो है त्रिकोणमिति इजी हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है। और उनके टाइप 9 इसमें जो है आपका जो टाइप 10 में 9 नंबर फॉर्मूला, टाइप 10 में 9 नंबर फॉर्मूला कौन था, टाइप 10 में 9 नंबर फॉर्मूला था किसका, 10 का छूट गया था ना, 10 का छूट गया था, 10a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है 10a प्लस क्या होता है 10b प्लस क्या होता है 10c, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा ये लंबा वाला होता है, ये बड़ा है ना, 3 गो का है, तो फिर क्या लगाइएगा 10a इंटू क्या, इंटू 10b इंटू क्या 10c इंटू क्या 10c बाटा अपॉन क्या होता है 1 माइनस 10a इंटू 10b माइनस 10b इंटू क्या 10c माइनस 10a, ठीक है, 10c इंटू 10a, ठीक है। ऐसे घुमाकर मतलब इसको जो है ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। 10a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तीनों प्लस में, तो पहले तीनों प्लस में लिख लीजिएगा, पहले तीनों प्लस में, तो पहले तीनों प्लस में लिख लीजिएगा, फिर तीनों को क्या कीजिएगा इंटू में लिखिएगा, बीच में क्या माइनस दीजिएगा, फिर क्या होता है 1 बटा में अपन में, और बटा में 1 माइनस 10 इंटू बी, पहले 10 के साथ a इंटू बी, पहले 2 को लगेगा, ठीक है। फिर 10 पहले क्या होगा 10a प्लस b होगा, फिर क्या होगा b इंटू सी, फिर क्या होगा a इंटू सी, और सब माइनस में होंगे, सब क्या होंगे माइनस में होंगे। तो इसी तरीका से फॉर्मूला ये बना है। तो फॉर्मूला को कभी रट्टा नहीं मारिए, इसको जब भी तो आप इसे जो है बना कर इसे जो है अभ्यास करने के कीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो 10a 10b इंटू 10c, ये सब तीनों क्या इंटू में है, फिर 1 माइनस 10a इंटू 10b माइनस 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10a, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला ये हो गया। अब इस पर हम इनवर्स की फॉर्मूला को चेंज करेंगे, देखिएगा इस पर क्या है, इनवर्स का फॉर्मूला चेंज करेंगे, देखिएगा चेंज कीजिए। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स क्या z प्लस 10 इनवर्स क्या z, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने 10a को x माना, 10b को y माना, 10c को क्या माना z माना, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके फॉर्मूला को लगा लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है कि 10 इनवर्स जस्ट इस पर फॉर्मूला लिख लीजिएगा ना, तो क्या है, इसको x माने थे यहाँ x हो जाएगा, इसको y माने थे y हो जाएगा, इसको z माने थे z हो गया, ठीक है। 1 माइनस यहाँ पर 10 a को x माने हैं, 10b को y माने हैं, 10c को क्या माने z माने थे, x y z बटा 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x,
ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका इनवर्स की फॉर्मूला हो गई। ये आपका उससे हमने इसको इनवर्स में बदल लिए, इनवर्स का फॉर्मूला हो गया। इसीलिए आपका चैप्टर क्या है, तो आपका इसीलिए 12th क्लास में जो चैप्टर दिया गया है तो उसका नाम ही है इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन। यानी त्रिकोणमिति का जो छो फंक्शन है उसको व्युत्क्रम में फॉर्मूला, व्युत्क्रम में बदलकर जितने भी फॉर्मूला क्वेश्चन है, तो आपका चैप्टर ही प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। ठीक है, तो इसी के लिए से कहा गया। अब इसको कैसे प्रूव करना है, इसको प्रूव कैसे करना है, जैसे एक बताया उसी इसको प्रूव करना है। सबसे पहले हल में इन्वर्ट मतलब इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अंडरलाइन करने के बाद क्या, इसमें तीनों का मान लीजिएगा, इसमें तीनों का मान लीजिएगा। क्या मान लेंगे, टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे। फिर टेन इनवर्स वाई को क्या मान लेंगे, टेन इनवर्स वाई को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। फिर टेन इनवर्स मतलब समझिएगा ऐसे कि हमने जो है टेन इनवर्स जेड को क्या मान लेंगे, टेन इनवर्स जेड को क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। टेन इनवर्स जेड को क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। ठीक है, तो यह मान लीजिएगा, इतना को मान लीजिएगा। मानने के बाद इसी क्वेश्चन को प्रूव करना है, तो ये उधर जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 10a। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 10a। उधर जाएगा तो क्या, वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10b। ठीक है, इनवर्स उधर जाएगा तो अभी देखिएगा जेड बराबर क्या हो जाएगा, इधर 10 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा, 10c हो जाएगा। इनवर्स जो है अथी में बदल जाएंगे। ठीक है, 10c हो जाएगा। तो ये इसको मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट, इसको मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण क्या मान लीजिएगा सेकेंड, इसको समीकरण क्या मान लीजिएगा थर्ड। तो लास्ट में वही लिखिएगा जैसे हमें अभी नंबर 1 फॉर्मूला प्रूफ किए, तो उसे लिख दीजिएगा लास्ट में। इसको बैठा लीजिएगा, लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट बा सेकेंड, समीकरण फर्स्ट कॉमा सेकेंड तथा थर्ड से, समीकरण फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड से। तो यह फॉर्मूला आपका प्रूफ हो सकता है। खुद से कीजिएगा, जैसे वो बनाए एक फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दिखाएं एक स्टेप से कैसे बनाते हैं, उसी तरीके से इसको भी लगाइएगा। अब यहाँ के बाद मान लिए ना, उसके बाद इसका फॉर्मूला उठाइएगा। कौन सा फॉर्मूला उठाइएगा, तो सूत्र हम चूंकि जानत है, चूंकि हम सूत्र जानत हैं, क्या जानत है, ये उठा लीजिएगा कि देखिएगा किससे बना है, फॉर्मूला ही किससे बना है, उसी को उठाकर उसी पर मतलब बैठा दीजिएगा मान, आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसी का फॉर्मूला उठा दीजिएगा जिससे ये बना है, जिससे ये क्वेश्चन बना है, जिससे ये फॉर्मूला बना है, उसी फॉर्मूला को आप उठाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए बहुत इजी है, आराम से प्रूफ कर सकते हैं। 1 - 10a × 10b, 10a × 10b माइनस 10b × 10c, 10c माइनस 10c × 10a। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से हम जानत है और इसी फॉर्मूला को क्या कीजिएगा, लगा लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। फॉर्मूला प्रूफ करना बहुत इजी है। 10a को क्या माने हैं, एक्स, तो एक्स रख दीजिएगा। 10b को क्या माने हैं, तो वाई रख दीजिएगा। 10c को क्या माने हैं, जेड रख दीजिएगा। 10a को माने क्या माने हैं, एक्स, तो एक्स रख दीजिएगा। 10y में क्या माने बी, 10b को क्या माने वाई, तो वाई रख दीजिएगा। 10c को क्या माने जेड, तो एक्स y × जेड, और इस सब में वही बैठा दीजिएगा। मान जितना जितना आपके पास यहाँ माने हैं वही मान यहाँ पर रख दीजिएगा। ये 10 क्या है, उठ के इधर इसको व्युत्क्रम करेंगे, इसको इधर लाएंगे, क्या आ जाएगा, इनवर्स में। फिर a + b + c बचेगा। फिर लिखिएगा समीकरण फर्स्ट कॉमा सेकेंड तथा समीकरण थर्ड से a b c का मान रखने पर, a b c का मान रखने पर, a b c का मान रखेगा तो 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y + 10 इनवर्स z बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। यदि नहीं होता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम उसका जो है उसका वीडियो जो है प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।